जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक हो। तो मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार संत आसाराम जी बापू का जो केस है उसके बारे में आप जानिए, देखिए, और जिस तरह से और संत आसाराम जी बापू के लिए खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप भी खुलकर संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज़ उठाइए। तो बापू जी के बारे में उनको जो केस की फाइलें हैं या जो वकीलों लोगों ने जो जो दलीलें दे करके बताया है, ये फर्जी केस है, बनाया गया है। ईसाई मिशनरियों ने जो हिंदू धर्म कन्वर्ट कर रखा था, उसको बापू जी ने सबसे ज़्यादा अपने हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। तो इस कारण उनको टारगेट बना करके आज उनको फंसाया गया है। जैसे अन्य संत लोग आए हैं, अन्य जो वरिष्ठ लोग वकील लोग आए हैं, या अन्य जो प्रतिष्ठित लोगों जिन्होंने इस केस को देखा है, जाना है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केस टोटल बोगस है और ये फंसाया गया है। आसाराम बापू गुजरात में वो जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको विरोध कर रहे थे और लोगों को वापस ला रहे थे। तो उसमें जो इन लोगों ने जो लोग मिल करके उनको झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेजा, अपराध हुआ जो तथाकथित अपराध जिस पर उनको जेल जाना पड़ा वो झूठा था। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी थोड़ा सा मुखर होना पड़ेगा। कल भी एक संत का एक वीडियो आया है, आपने शायद देखा होगा, कि भाई उनमें कहीं ना कहीं मतलब जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, जो पद यात्रा निकाली गई है, उसके बारे में ही कहीं ना कहीं उस संत ने भी बोला है। कल ही एक वीडियो आया है, उन्होंने अपनी व्यासपीठ से खुला बोला है कि भाई जो काम आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जो सनातन की बात हो रही है, सारे मिलकर मतलब जो कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है। मतलब 20 साल पहले आसाराम जी बापू हाँ, जो काम कर रहे थे उसके तुम लोग आज कर रहे हो। जितने संत मिलकर के राष्ट्र की, देश को बचाने की बात कर रहे हैं वर्तमान समय में, जितने भी है ना वक्ता हैं, मिलकर के राष्ट्र को, देश को, धर्म को, गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, कोई बुरा ना माने। उतनी सारी जितने सब मिलके कर पा रहे हैं उतना अकेले आज से 20 वर्ष पहले श्री आसाराम बापू जी करते थे। आज जितना सब मिलके कर रहे हैं, आज जितना सब मिलके कर पा रहे हैं, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। वो अकेले मिलकर के जितने राष्ट्र की, देश की, धर्म की बात करते थे। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए और जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए और जान करके मीडिया के सामने रखनी चाहिए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अंदर मतलब एपीबी न्यूज़ की पत्रकार ने जिनके साथ इंटरव्यू किया था, उसमें बापू का नाम लेकर उसने प्रश्न किया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर सही है। मैंने उसके बाद फिर से मतलब कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ बोले नहीं, तो फिर से उनके मुख से गलत शब्द निकलवाने के लिए फिर से प्रश्न दागा उसने कि आपको नहीं पता क्या? उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने यही कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर सही है, मेरे को पता है कि उनके ऊपर आरोप लगे। मतलब किस तरह से एजेंडा चलाते हैं मीडिया। 12 सालों के बाद भी बापू को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ एजेंडा लेकर आते हैं। इसी प्रकार से एक पहले भी डिबेट हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में, हाँ, उसमें भी मीडिया वालों ने इसी प्रकार से क्वेश्चन रखे थे। तो उन्होंने यही उस समय कहा था कि संत को संत से लड़ाने का काम ये अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। और अभी जो एबीपी न्यूज़ वाले ने फिर उसको उकसाया, क्योंकि इनका काम ही यही है कि किस प्रकार से एक संत को दूसरे संत के मुंह से मतलब गलत बात निकलवाओ और उनको भिड़ाओ।
तो उसमें उन्होंने अपनी सावधानी बरती कि हमें मुझे सब पता है। फिर भी मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी थोड़ा सा मुखर होना पड़ेगा, क्यों समाज में जब हम एक सबको साथ में लेकर के जब हम चलना चाहते हैं, तो बापूजी के बारे में उनको जो केस की फाइलें हैं या जो वकीलों लोगों ने जो दलीलें दे कर के बताया है, ये फर्जी केस है, बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने जो हिंदू धर्म कन्वर्ट कर रखा था, उसको बापूजी ने सबसे ज़्यादा अपने हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। तो इस कारण उनको टारगेट बना करके आज उनको फंसाया गया है। तो उसका ये सब लोग, क्योंकि मीडिया तो चाहती ही है कि बापूजी को किस प्रकार से उनके जीवन को ह्रास किया जाए, और उन्होंने किया। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी खुलकर आना चाहिए सामने। उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो के मार्फत से सुना, देखा, लेकिन उनको मैं हमारे चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप वीडियो के मार्फत से ही आप सच्चाई देखिए, संत आसाराम जी बापू के केस के बारे में जानिए, और आप भी खुलकर संत आसाराम जी बापू के बारे में बोलिए। देखो पीडीएफ जो है वो अपने आश्रम के चैनल के द्वारा डाल दी गई है, और उस केस के संबंध में कोई भी इस केस को खोल के देख सकता है। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सच्चाई को देखिए और उसको नकारिए नहीं। समाज के सामने अगर आप, जैसे अन्य संत लोग आए हैं, अन्य जो वरिष्ठ लोग, वकील लोग आए हैं, या अन्य जो प्रतिष्ठित लोगों जिन्होंने इस केस को देखा है, जाना है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केस टोटल बोगस है और ये फंसाया गया है। तो उनको भी जब आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, और जान करके ऐसे मीडिया वालों के मुंह पर थप्पड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप लगाओगे, शांत बैठे रहोगे, तो ये भी एक अपने लिए बड़ी गिलानी वाली चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12 साल पूरे हो चुके, 13वां साल चल रहा है, और उसके बाद सारा समाज भी धीरे धीरे जागृत हो रहा है। अच्छे मतलब जो तुम्हारे अपने कुछ चैनल वाले भी मतलब इस चीज़ को उजागर करके दिखा रहे हैं। अभी एक और चैनल वाले ने दिखाया बापू का सत्संग, और पूरा उसने दिखा करके स्पष्ट रूप से दिखाया कि देखिए बापूजी क्या करना चाहते थे और बापूजी के साथ में क्या हुआ है। ऐसा नहीं, कल भी एक संत का एक वीडियो आया है, आपने शायद देखा होगा, कि भाई उनमें कहीं ना कहीं मतलब जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, जो पद यात्रा निकाली गई है, उसके बारे में कहीं ना कहीं उस संत ने भी बोला है। कल ही एक वीडियो आया है, उन्होंने अपनी व्यासपीठ से खुला बोला है कि भाई जो काम आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जो सनातन की बात हो रही है, सारे मिलकर मतलब जो कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है। मतलब 20 साल पहले आसाराम जी बापू जो काम कर रहे थे उसके तुम लोग आज कर रहे हो मतलब तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी उम्र और उनकी उम्र में बहुत फर्क है। आज 88 साल के हैं, तुम ज़्यादा 30-35 साल के होगे, तो उस समय 40 साल भी अगर जोड़ जाए तो उस समय तुम बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे रहे होगे, तो तुमको पता भी नहीं था कि इसमें क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या किया नहीं किया। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए, और जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए, और जान करके मीडिया के सामने रखनी चाहिए। तो क्या कहोगे, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री और भी जो साधु संत है, खुलकर संत आसाराम जी बापू के लिए अब आवाज़ उठानी चाहिए उन लोगों को बहुत संत उठा रहे हैं, और बाकी जो भी संत है उन लोगों को उठानी चाहिए। और मीडिया के सामने जो हमने भी राष्ट्रपति को आवेदन पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि मीडिया को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वो जनता को गुमराह करे तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, ऐसा हमने भी लिखा है। और जो अभी जो वो प्रवक्ता धीरेन्द्र शास्त्री को सवाल कर रही थी, वो सवाल नहीं कर रही थी, वो हिंदुओं को गुमराह करके फिर से हिंदू समाज को लड़वाना चाहती थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने
नेशनल न्यूज इंडिया पर।